ने कहा कि डॉक्टर साहब आप जहाँ भी अब कार्यक्रम हो बहन जी से निवेदन करके उनको लाएं। ये बहुत अच्छा बोलती हैं। इस पर हम लोग इनके बातों को सुनकर उन पर अगर काम करें तो वास्तव में जो महिला सशक्तिकरण सही रूप जो हमारा भारत सरकार लाना चाहती है हमारा देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि हमने इस देश में महिलाओं को माँ का दर्जा दिया है, माँ शक्ति का दर्जा दिया है। वो बात धरातल पर भी सिद्ध होनी चाहिए। तो आप जैसे लोग उस बात को धरातल पर सिद्ध करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। तो हमारे बीच हैं, आपसे निवेदन है कि आप हम सब लोग कैसे कार्य करें इसको। माँ भारती को प्रणाम करती हूँ। इस पूर्ण भूमि को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष का मैं दिल के गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करना चाहती हूँ। और यहाँ इस कार्यक्रम के जो है संयोजक खिचड़ी भोज, यही नाम है ना इसका, सह खिचड़ी भोज संयोजक जो है हमारे बड़े भाई परम आदरणीय डॉक्टर रवि मौर्य जी, और हमारे छोटे भाई परम आदरणीय संजय कुमार गुप्ता जी, हमारे सामने बैठे आशुतोष कुमार दुबे जी, हमारे बड़े भाई, हमारे राजनीति के गुरु, ऐसे हमारे बड़े भाई श्रद्धेय नेमचंद मौर्य जी, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अभी मैं अशोका इंस्टीट्यूट के क्या भाई साहब, मैं सबका यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका अपने दिल की गहराइयों से स्वागत बंदन और अभिनंदन करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। ये मेरा बहुत अति सौभाग्य है जो मुझे है यहाँ आने का अवसर है आप लोगों के बीच। जैसे बाबूजी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह, वाकई अगर ऐसे स्वयं सहायता समूह बना करके हम किसी का हेल्प करना चाहें, मदद करना चाहें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के बीच में कि किसी भी कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलने के लिए 4 बातें अति आवश्यक होती हैं। उसमें होता है कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष। कार्यकर्ता का जन्म होता है कार्यक्रम से और विकसित होता है आंदोलन से, सत्कारित होता है संघर्ष से और अनुशासित होता है अनुशासित बागडोर से। ये चीज़ें अगर हों हमने, तब तो मैं किसी भी कार्य का निर्माण करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो। मैं जायज़ और नाजायज़ तरीके से अपना धन अपव्यय कर देती हूँ। आज के युवा पीढ़ी हम देखते हैं ज़्यादातर युवाओं में नशे की लत बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर वो अपनी नशा रोक करके उसको बचत करके ऐसे बच्चों में अगर वो अपना इन्वेस्ट करें तो समझ लीजिए कि वो भगवान की पूजा करते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है और मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता है। इसीलिए तो लोग पत्थरों को पूजते हैं, क्योंकि आज भरोसे के काबिल इंसान नहीं मिलता है। कहने को तो हम मंचों पे जाकर के बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति जो चल रही है मित्रों, मैं कहना चाहूँगी कि अधर्म की घिरी घटा कुचक्र है पनप रहे, व्यथा विशाल देश की आज हम समझ सके। पूर्ण धर्म भूमि पे अधर्म कर्म बढ़ रहे, राष्ट्र जागरण करो यही समय की मांग है। ये जो राष्ट्र जागरण हो रहा है, हमारे समझ से तो यही लग रहा है कि आप लोग जो है एक नया राष्ट्र जागरण कर रहे हैं। हमारी भारत माता आज भी हमें लगता है कि वो जंजीरों में ही जकड़ी हुई हैं, वो उन्हें पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिली है, क्योंकि हम मानव जाति के लोग आकर के इस भूमि पे इस भूमि का ही तहस नहस कर रखे हैं। हर कोई सिर्फ स्वार्थ के लिए जीता है, कोई दूसरों के